खरूज की किताब उसका 17वां बाब पुराने अहदनामे में से खरूज की किताब उसका 17वां बाब आयत नंबर 8। तब अमालेकी आकर रफदीम में बनी इसराइल से लड़ने लगे और मूसा ने यशवा से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालिब होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक उधर से दूसरा एक उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गरूब होने तक मजबूती से उठे रहे, और यशवा ने अमालेक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यशवा को सुना दे कि मैं अमालेक का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। मूसा ने कुर्बानगाह बनाई और उसका नाम यहोवा निसी रखा, और उसने कहा, खुदावंद ने कसम खाई है, सो खुदावंद अमालेकियों से नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा। यहाँ पर जंग के ताल्लुक से तो ये बातें हैं जो हम सीखना चाहते हैं। अगर आप इसके थोड़ी सी बैकग्राउंड को देखें तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि बनी इसराइल उस वक्त मिस्र के अंदर थे। कितनी देर मिस्र में रहे? 400 साल गुलामी में रहे। उस वक्त रिहा हुए जब उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, फरियाद की, और खुदा ने उनकी आवाज़ को सुना और एक रिहाई देने वाले को बर्पा किया। मुझे नहीं पता आप किन मसाइल में से गुजर रहे हैं। आपको रिहाई फिर मिलेगी जब आप खुदा के सामने चिल्लाना और दुआ करना और फरियाद करना शुरू करेंगे। अगर आप उसे सहते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे, बस कोई बात नहीं, हो रहा है, नो प्रॉब्लम, रिहा नहीं हो। 400 साल तक ये मुसीबतें बर्दाश्त करते रहे, गुलामी बर्दाश्त करते रहे। वो लोग उनसे ईंटें बनवा रहे थे और बाद में ईंटों के लिए मटीरियल भी नहीं दे रहे थे, कोई उनको मजदूरी नहीं मिल रही थी, लेकिन रिहाई उस वक्त मिली। बाइबल के अंदर लिखा है, ये कराहने लगे। खुदावंद उतरा और उसने कहा, मेरे लोगों की फरियाद मुझ तक पहुंची है, और ऐ मूसा मैं तुझे भेजता हूं, इन लोगों को लेकर वहां से आ। दुआ की अहमियत है। इसीलिए तो बाइबल के अंदर लिखा है, अगर तुम में को खुश हो तो हम के गीत गाए, अगर मुसीबत ज्यादा हो तो दुआ करे। आप मुसीबत में हैं, रिहाई फिर मिलेगी जब आप दुआ करना शुरू करें। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। ये हमारे सवाल का जवाब है कि क्यों हम मुसीबतों में घिरे रहते हैं और रिहाई नहीं पाते। बाइबल कहते हैं तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। अगर प्रॉब्लम में हो तो मेरे ख्याल में दुआया मीटिंग के लिए कमरा भरा होना चाहिए। प्रॉब्लम, दुआ करें। सो ये निकले, खुदा ने अपनी कुदरत जाहिर की। आप जानते हैं 10 आफतें उन पर आई, लेकिन हर आफत के जवाब में फिरौन अपना दिल सख्त कर लेता और खुदावंद से पहले ही बता देता कि ये भी तुम्हें जाने नहीं देगा। फिर आखिरी आफत आई, खुदा ने कहा अब ये तुमको जाने दूंगा, देगा।
क्योंकि हर घर के अंदर एक एक पलौठा जो है, चाहे अवान का हो चाहे इंसान का पलौठा, वो मार दिया जाए। सो मुसीबत के अयाम में भी खुदा के लोगों के बचने का प्रोग्राम रखता है खुदा। उसने कहा तुमने एक बर्रा लेना है, उसको ज़बह करके उसका खून एक बर्तन में डालकर दरवाजे की चौखट पर ऊपर और दोनों साइडों पर लगा देना है। जिस घर के बाहर खून लगा होगा, मौत का फरिश्ता उस घर में एंटर नहीं हो सकेगा। यीशु का खून जो उस बर्रे का खून उस यीशु के खून की टाइप था। यीशु के खून में पावर है। यह हमें मौत से, गुलामी से रिहाई दे सकता है। अगर आपकी जिंदगियों में यीशु का खून लगा है तो आप स्पेशल हो गए। हम स्पेशल फिर ही बनते हैं जब यीशु का खून हमें धोकर पाक और साफ करता है। जब यीशु का खून हमारी जिंदगियों पर अप्लाई होता है तो ये वो मौका है जब हमें रिहाई मिलती है, जब हम आजाद हो जाते हैं। वहां से निकले, आगे समुद्र के किनारे जाकर डेरे लगाए। पीछे से फराउन ने सोचा कि मैंने ऐसे ही इन लोगों को जाने दिया, रथ लेकर उनके पीछे आ गए। अभी वो बेचारे खेमे लगाकर मुझे लगता है सीधे भी नहीं हुए, फराउन पीछे से फिर आ गया। वैसे परेशान हुए होंगे तो ये कैसी रिहाई है कि एक मुसीबत से निकले हैं और अभी ये हमारे पीछे आ गया। कई दफा आप भी सोचते हैं कि मैंने अच्छी तौबा की है, एक मुसीबत से निकला हूं, अब दूसरी मुसीबत में फंस गया हूं। लेकिन खुदा साबित कर रहा था कि जब तक आप जिंदा हैं आपको आजमाइशों, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं तुम्हारे साथ हूं। खुदा रिहाई देगा। वो खुदा जिसने फराउन के हाथ से उनको बचाया, आज आप बेशक नामुमकिन सिचुएशन बन गई है, आगे समुंदर है, पीछे दुश्मन है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर लिखी हुई है। मैं ये पढ़ना चाहता हूं 13वां बाब खरूज की 14वां बाब और उसकी आयत नंबर 19 लिखा है, खुदा का फरिश्ता जो इस्राएली लश्कर के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का वो सतून उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। हम अक्सर ये सुनते हैं कि आग का सतून रात को और बादल दिन को उनके आगे आगे चलता, लेकिन ये आयत पढ़े तो समझ आती है कि वो आग बादल का नजर आता था, बादल का सतून, लेकिन हकीकत में वो खुदा का फरिश्ता था। ऐसे ही लिखा। मैं फिर पढ़ता हूं, और खुदा का फरिश्ता जो इस्राएली लश्कर के आगे आगे चला करता था। कौन चलता आगे आगे? वो जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का वो सतून उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इसका मतलब है बादल का वो सतून खुदा का फरिश्ता था जो उनको बादल लग रहा था, लेकिन खुदा है जो उनके आगे आगे चल रहा है। क्या हमारी मुसीबतों में खुदा ने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं? कैसे उसने हिफाजत की? खुदा का फरिश्ता दुश्मन और इसराइलियों के बीच में आ गया और उसने सारी रात उनको उन पर अटैक नहीं करने दिया। वैसे हमारे लिए भी खुदा के अपने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं। क्या खुदा से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। सुबह तक जब मूसा ने हाथ समुद्र पर बढ़ाया तो सुबह होने तक सारी रात पूर्वी हवा चलती रही, समुद्र दो हिस्सों में तकसीम हो गया। फरौन और उन लोगों ने देखा कि ये तो पार जा रहे हैं और बीच में रास्ता बना हुआ है, वो भी पीछे चल पड़े। जब सारे इस्राएली पार चले गए तो बाइबल के अंदर की मैं आयतें पढ़ने लगा हूं। रात के पिछले पहर खुदावंद ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की और उनके लश्कर को घबरा दिया। दुश्मन परेशान हो गया, कंफ्यूजन आ गई, घबरा गए, और लिखा है उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला। इसका मतलब है पहिए है ना जिन पर रथ चलते हैं, जब पहिए निकल जाए तो फिर कभी देखा गाड़ी जा रही हो और उसका व्हील निकल जाए, अमूमन अगले व्हील निकल जाते हैं। शार्प टर्न करें तो एहतियात करनी होगी, आराम से टर्न किया करें। शार्प टर्न करें तो कई दफा व्हील निकल जाते हैं,
व्हील निकल जाए तो गाड़ी आगे जाती है, फिर इन रथों के पहिए निकल गए, अब क्या करें? पहियों के बगैर तो घसीटने वाली बात होगी, चलेंगे नहीं का। तो लिखा खुदा ने उनके लिए नामुमकिन बना दिया। क्या वो समुद्र के बीच से बेचारे निकल भी नहीं सकते और आगे भी नहीं जा सकते? खुदा वैसे दुश्मन के लिए कई दफा नामुमकिन सिचुएशन बना देता है। वैसे घबराए हुए हैं, ऊपर से रथों के पहिए निकल गए, सो उनका चलाना मुश्किल हो गया। तब मिस्री कहने लगे आओ हम इसराइलियों के सामने से भागें, क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से मिस्रियों के साथ जंग करता है। वैसे वो जंग में जोरावर खुदा है, वो लश्करों का खुदा है। वो दुश्मन कहने पर मजबूर हो गए कि ये आम बात नहीं है कि रथों के पहिए ही निकल गए हैं, अब हम जा भी नहीं सकते, निकल भी नहीं सकते। असल में इनका खुदा इनकी तरफ से जंग कर रहा है, ये नहीं लड़ रहे। सुपर नेचुरल खुदा का फौक और फितरत हाथ है जो इनके लिए लड़ रहा है, और इनका खुदा मिस्रियों के साथ जंग करता है। वैसे हमारा खुदा हमारे लिए जंग करता है। वो जो जंग विच है जोरावर, वो बादशाह रब जो जंग विच, वो जंग में जोरावर है। वो लश्करों का खुदा है और वो हमारी लड़ाइयां लड़ता है, वो हमारे लिए जंग लड़ता है। एक मौके पर बनी से एक से लोग प्रस्तश करते जा रहे हैं, और जब वो गीत गाने लगे, खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है, लश्कर के आगे आगे गीत गाने वाली पार्टी लगी हो। ये अजीब है फौज है कि जिसके आगे आगे गीत गाने वाले लोग लगे हुए हैं। और जब वो खुदा बताना चाहता था कि ये जंग हथियारों के साथ नहीं जीती जाएगी, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं लश्करों का खुदा हूं। जब वो गीत गाने लगे तो एक दुश्मन के ग्रुप ने दूसरे को मारना शुरू कर दिया। जब वो उनको खत्म कर चुके तो आपस में लड़ने लगे, और सारा लश्कर वहां पर खत्म हो गया, क्योंकि खुदा ने कहा चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात के काम को देखो। वैसे मैं कई दफा फील करता हूं कि मुझ में तो जोर नहीं है, मुझ में कुव्वत नहीं है कि मैं दुश्मन का मुकाबला कर सकूं, लेकिन ये मेरे लिए हौसला अफजा बात है कि हमारा खुदा हमारे लिए लड़ता है। इनका खुदा इनके लिए लड़ता है। खुदा दुश्मन को वैसे घबरा भी सकता है, तो वो घबरा जाए, कंफ्यूजन भेज सकता है, अफरा तफरी भेज सकता है, उनको समझ ही ना है कि अब हम आगे जाएं या पीछे जाएं। खुदा हालात दुश्मन के लिए नामुमकिन भी बना देता है। जब ये काम हो गया, खुदा मुमताज हुआ। ये सब खुदा पला क्यों कर रहा था? क्योंकि खुदा अपना जलाल जाहिर करना चाहता। खुदा कौमों पर साबित करना चाहता था कि मैं कैसा जोरावर खुदा हूं। खुदा आज भी ये साबित करना चाहता है। 31वीं आयत अगर आप पढ़ें, और इसराइलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावंद ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी। कैसे देखी? पहले तो 10 मोर्चे पीछे हुए, आफतों से बचाया, और अब यहां पर पूरे रथ और पूरे लश्कर जो बच गया था वो मारा गया। और जब ओले और आग ऊपर से बरसती है, फसलें खत्म, टिड्डियां आ गई, हर हरियाली खत्म, समुद्रों का पानी, पीने का पानी खून बन गया, और फिर भी फरौन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसके उमरा उसके पास है, उन्होंने कहा तुझे ख्याल नहीं कि पूरा मुल्क बर्बाद हो गया है और फिर भी तो अपनी जगह पर अकड़ा हुआ है। दरअसल खुदा अपना जलाल जाहिर करना चाह रहा था। यहाँ पर उन्होंने खुदा की कुदरत देखी, और लिखा है और लोग खुदावन से डरे और खुदावन पर और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, खुदा उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इन सारी आफतों का रिजल्ट क्या निकला? लोग खुदा से डरने लगे। वैसे यहाँ लोग डरे, उन्हें समझ आ गई कि इनका खुदा है जो इनकी तरफ से लड़ रहा है। ये रथों के पहिए ऐसे नहीं निकल गए, इनका खुदा इनके साथ है। खुदावंद हमारी मदद कर। और 15 बाब आप पढ़े, मैं अभी बैकग्राउंड में अभी जो मैं कहना चाहता हूँ उधर नहीं भी आया। 15वें बाब में प्रस्तश है, जब इन्होंने गीत गाए, प्रस्तश की, तो खुदा ने अपना जलाल जाहिर किया। इसके बाद वो आगे बढ़े। 15वां बाब
आयत नंबर 22 पढ़े। तो वहां से चलकर बैरकुलजम से रफदीम तक शोर के बियाबान में आए, और बियाबान में चलते हुए उन्हें पानी का कोई चश्मा ना मिला। एक चश्मा मिला तो उसका पानी कड़वा था, मारा इसका नाम इन्होंने रख दिया। लोग फिर बुड़बुड़ाने, खुदाबंद अब मूसा अब हम क्या करें, तू हमें बियाबान में ले आके प्यासा मार दे। खुदा ने उसे एक दरख्त दिखाया, उसने काट कर उसे पानी में डाला तो उसका बंजरपन खत्म हो। मौजज़ा है। बाद में वैसे अलीशा ने भी ऐसा ही मौजज़ा किया। जब वो यरू पर आए, वहां का पानी बंजर था। अलीशा ने कहा एक प्याला मुझे दो। उसने पानी में नमक डाला और उसने उस नमक को पानी में घोल कर चश्मे पर डाल दिया, और उस वक्त से लेकर आज तक वो पानी मीठा है। खुदा वैसे कड़वाहट को दूर कर सकता है, खुदा बंजरपन को दूर कर सकता है। उसने अलीशा के वसीला से भी साबित किया, और यहां पर भी उसने इस बात को साबित किया। यह काम हो गया। इसके बाद 16वें बाब में पढ़ें तो लिखा है एलियम से रवाना होकर वो आए, और वहां पर 70 दरख्त थे, और वहां पर वो डेरे लगा लिए। लेकिन जब एलियम से चले तो बनी इसराइल की जमात 15वीं तारीख को दूसरे महीने के सीन के बियाबान में पहुंचे, और वहां पर रोटी उनको नहीं मिल रही थी। लोग कहने लगे हो वो हाय मिस्र में वो गोश्त खाया करते थे, वो हांडियां, वो मसाले, लगता वो खाने पीने के शौकीन थे, और गोश्त खाने के खास तौर पर। उन्होंने कहा अब हम यहाँ क्या खाएं, यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, तुम इसलिए इनको बियाबान में ले आओ। तीसरी आयत में कहा कि उन सारे मजमे को भूखा मारो। तब खुदा ने इंतजाम किया। उसने कहा निकल कर हर रोज तुम अपने हिस्से की रोटी जमा कर लिया करो। इसीलिए तो उसने नए आदम में कहा हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। वैसे 2 दिन की इकट्ठी कर सकते थे, एवरी डे। कई कहते हैं सर्दी बड़ी है, सुबह सुबह क्या उठ कर जाना, दो कल की भी आज ही ले आता हूं। अगर लेकर आते तो उनमें कीड़े पड़ जाते। रोज की रोटी एवरी डे खुदा मुहैया करेगा, लेकिन आपको जाकर उसे लेना पड़ेगा। ओके, खुदा ने वो उनको दिया। 17 बाब में अगर आप जाएं तो यहां पर एक और मौजज़ा हुआ। वहां उनको पीने को पानी ना मिला। लोग फिर शिकायत करते, रोटी तो मिल रही है, पानी का क्या करें। खुदा ने उसे चट्टान दिखाई, उसने कहा तूने उस पर मारना है, उससे पानी निकला। और जितनी देर ये सफ़र करते रहे, लेकिन वो चट्टान उनके साथ साथ चलती रही, और वो चट्टान मसीह था। वैसे खुदा मौजज़े कर सकता है। खुदा ने साबित किया कि मैं तुम्हें रोटी मुहैया कर सकता हूँ, मौजज़ा न तौर। ये मौजज़ा ही नहीं था कि बड़ी वो मन उनको बैठ जाते इकट्ठा करके ले आते, और उसको कूट कर और कभी पका कर, और मुझे लगता है उस पर मुख्तलिफ शेफ जो हैं वो मुख्तलिफ फार्मूले अपनाते होंगे कि अब इसकी कैसी डिश तैयार करनी। चीज़ वही थी, पानी की ज़रूरत खुदा ने मुहैया कर दिया, चट्टान से पानी निकल रहा है। अब अगली आयत में लिखा 8वीं आयत में, अमालिकी आकर रफदीम में इसराइल से लड़ने लगे। खुदा ने पानी मुहैया कर दिया, खुदा ने रोटी मुहैया कर दी, खुदा ने हिफाजत की, मिस्र से उनको रिहाई दी, समुंदर उनके आगे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। और अब एक और मसला आ गया, अमालिकी आकर लड़ने लगे। खुदा ने वैसे ये ना समझें कि जब तक हम इस दुनिया में हैं आजमाइशें ख़त्म हो जाएंगी। यीशु ने कहा दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया। जो भी हो जाए हमारा खुदा हमारे साथ। प्रॉब्लम्स एंड नहीं होंगी, लेकिन वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। ये भी हम ज़बूर गा रहे थे, ज़बूर 23, रब खुदा मेरा चौपान है, रब अयाली मेरे को, मुझे कमी ना होगी, होवेगी ना थोड़ मैनू, कमी ना होगी। खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि खुदावन तू हमारे साथ। मालिकी आ गए, खुदा इनका भी हल कर लेगा। अब खुदा ने ये हाल क्या किया, मूसा ने यशवा को बुलाया। यशवा नौजवान है,
उसने कहा तू जवानों को ले और जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं खुदा की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ पर खड़ा होऊंगा। ये अजीब जंग जीतने का तरीका है। मैं लाठी लेकर पहाड़ पर खड़ा होऊंगा, तू नीचे जाकर लड़। ये वैसे अमालेकी कौन थे? कुछ समझ आई? ये कौन कौन थी? ये एक हवाला पढ़ लें, फिर आपको याद रहेगा अमालेकी कौन है, जिनके बारे में उसने कहा मैं नस्ल दर नस्ल उनके साथ लड़ता रहूंगा। इसहाक के दो बेटे थे, एक का नाम ईसाऊ और दूसरे का नाम याकूब था। और यहां पर मैं याकूब का नसबनामा पढ़ रहा था, 36वां बाब, पैदाइश की किताब, उसका 36वां बाब पढ़ें। ईसाऊ यानी अदूम का नसबनामा ये है। अब इस नसबनामे में 5वीं आयत में यालाम और कोरा पैदा हुए, और 9वीं आयत में लिखा है ईसाऊ का जो कोहे शहीर के अदूमियों का बाप है। आप अक्सर पढ़ते हैं अदूमी और मुआबी और अमूनी आकर उनसे लड़ने लगे, ये भी ईसाऊ की नस्ल से है। और फिर जहां मैं आना चाहता हूं 16वीं आयत, बल्कि 15 आयत, और ईसाऊ की औलाद में जो रईस थे वो सो ये हैं, उसमें सरदार भी थे। रईस किसको कहते हैं हमें? क्यों भाई? नहीं, रईस क्या होता है? सरदार, लीडर, अमीर आदमी, रईस। ये सरदार हैं, रईस। ईसाऊ के पलौठे बेटे अलीफस की औलाद में रईस तिमान, रईस ओमर, रईस सफूर, ये सारे नाम लिखे हुए हैं। रईस किन्स, रईस कोरा, रईस हबताम और रईस अमालीक। अमालीकी इसकी नस्ल है जो अमालीकी कहलाए। ये किसकी नस्ल से है? और बनी इसराइल किसकी नस्ल से है? याकूब की नस्ल से। याकूब के 12 बेटे थे जो ये कहलाए। अब ईसाऊ जिस्म को जाहिर करता है, फ्लैश। कैसे? इसकी सोच जिस्मानी है। आपको याद है जब ईसाऊ शिकार खेल कर आया, उसे भूख लगी हुई थी और याकूब ने मसूर की दाल पकाई हुई थी, वाक़या पड़ा? उसने कहा मुझे ये दाल दे दे। उसने कहा अच्छा, दाल मैं तुझे फिर दूंगा अगर तू मेरे साथ अहद बांधे कि पलौठे का हक मैं तुझे दे दूंगा। कितने जिनको कभी भूख लगी है? लगती है भूख। अब भूख कितनी भी लग जाए बंदा मर तो नहीं जाता। वैसे कई दफा लगता है कि मार ही जाएगा, लेकिन नहीं। ये शिकार खेल का मुझे नहीं पता, 1 दिन के बाद आ गया, 2 दिन के बाद आ गया, इसे बड़ी भूख लगी है। और उसने कहा रोटी तुझे मिल सकती है। मुझे लगता है इसकी भूख और तेज हो गई होगी जब उसने दाल की स्मेल सूंघी होगी और रोटियां बनते देखी होंगी, तो भूख में और इजाफा हो गया। जंगल में रहता है, बेशक 1 दिन और लग जाता, कोई मसला नहीं था। अब भूख और तेज हो गई। याकूब ने कहा ये मैं तुझे दूंगा अगर तू मुझे रूहानी बरकत दे दे, तो ये जिस्मानी खुराक मैं तुझे दे दे। ईसाऊ ने कहा आज मैं भूखा मर गया तो पलौठे का हक मेरे किस काम आएगा? यह है जिस्मानी सोच। रूहानी बरकत की उसे कोई कदरों कीमत नहीं है। रूहानी बरकत की वो कोई कदर नहीं कर रहा, और रिजल्ट क्या निकला? उसे वो खाया पिया। अब मुझे नहीं पता याकूब के लिए कुछ रोटी और दाल छोड़ी या नहीं छोड़ी। उसने पकाई तो वैसे अपने लिए थी। हो सकता है याकूब ने फाका कर लिया हो, लेकिन पलौठे का हक ले लिया है। इसने रोटी खा ली है और पलौठे का हक बेच दिया है। कितने लोग हैं जो सिर्फ कहते हैं बस जी इधर ही जो भी है यही होना चाहिए, आने वाले जहान के लिए कोई फिक्र नहीं, बस जो है वो यहीं पर है। ये जिस्मानी सोच है। लेकिन जिस्मानी और रूहानी दोनों पहलू हैं जिसको हमें देखना होगा। जिस्म और रूह की जंग हमेशा आपके अंदर रहेगी। पुरानी नेचर जो आदम से मिरास में आपको मिली है वो रहेगी आपके अंदर। गलतियों का खत
उसके 6 बाब में लिखा है जिस्म रूह के खिलाफ और रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करता है, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अब समझ आई अमालिकियों और इसराइलियों में क्यों झड़पें हो रही थी? जिस्म और रूह की बात है। वो आकर लड़ने लगे और खुदा ने आगे जाकर ये बताया कि मैं अमालिकियों से नस्ल दर नस्ल लड़ता रहूंगा। एक हमारे जिस्म और रूह की जंग हमेशा चलती रहेगी, लेकिन गालिब कैसे आए? फार्मूला है जंगों का। मूसा खुदा का बंदा है, दुआ कर रहा है, खुदा की अथॉरिटी उसके पास है। ये मुझे लगता है कलीसिया की मिसाल है। हमें खुदा ने इख्तियार दिया है, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके पास बीमार बच जाएगा। कोई मुसीबत अदा हो तो दुआ करे। खुदा ने कलीसिया को रूहानी बरकतों के लिए यहाँ पर रखा हुआ। हमें जिस्मानी बरकतों का वादा नहीं है, जिस्मानी जरूरतें खुदा पूरी करेगा, ठीक है, वो देता है, रोटी पानी हमें देगा, लेकिन हमारी नजर सिर्फ इस दुनिया की बादशाहियों पर नहीं है। यीशु ने कहा अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ते। तरीका क्या है जंग करने का? तरीका फतह पाने का यह है कि जिस्मानी तौर पर जहां लड़ाई हो रही है वहां पर फतह अगर मिलेगी तो वो दुआओं के नतीजा में मिलेगी। खुदा हमें फतह देना चाहता है, खुदा बरकत देना चाहता है, लेकिन इसके लिए दुआ होना जरूरी है। पीछे दुआ में जब बैकग्राउंड में खुदा काम करता है, दुश्मन को समझ भी नहीं आती कि क्यों कन्फ्यूजन आ गई है, क्यों हमारे रथों के पहिए निकल गए हैं, क्योंकि खुदा अपने लोगों के लिए मदद भेजता है। और याद रखना है, खुदा मदद भेजता है उस वक्त जब मांगा जाए। जितनी देर तक मूसा के हाथ बुलंद रहे, खुदा इसराइलियों को फतह देना। हाथ बुलंद होना किस चीज को जाहिर है? दुआ को। कैसे साबित करें? तिमोथियस के खत में पहले नंबर पर लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि मर्द हर जगह पाक हाथों को उठाकर दुआ करें। हाथ उठाना किस चीज को जाहिर करता है? दुआ को। ज़बूर 141 पढ़कर देखें, जिमें कुर्बानी शामा दी होवे हाथ चुकते तो मंगा दुआ। हाथ उठाना किस बात को जाहिर करता है? इसका मतलब है मूसा गो नीचे मैदान जंग में लड़ नहीं रहा कर तलवार लेकर, लेकिन जो दुआ वो उनके लिए कर रहा है उसका असर उस जंग पर जाहिर हो रहा है। वैसे मैं सोच रहा था, जंगें बहुत सी होती हैं, कई जगहों पर हो रही हैं, लेकिन कलीसिया के लोग इन जंगों पर असरअंदाज हो सकते हैं। कैसे? दुआओं के जरिए। आप मूसा का रोल अदा कर सकते हैं। ये ना सोचें कि हम तुम सिर्फ दुआया मीटिंग में दुआई कर रहे हैं। जब आप दुआ करते हैं, खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है, खुदा अपनी फौकल फितरत कुव्वत को भेजता है और अमालीक शिकस्त खाना शुरू हो जाता है। आपकी दुआएं पावरफुल हैं, आपकी दुआएं असर रखती हैं। मूसा की दुआ का असर हो रहा था। क्यों जी? आपकी दुआ का भी असर। हमें दुआ करना सीखना, हमारा दुआ पर एतकाद होना चाहिए। मूसा ने क्या कहा? यशवा तू जाकर लड़ और मैं पहाड़ पर खुदा की लाठी हाथ में लिए हुए खड़ा हूं। लेकिन कई दफा हम दुआ करके थक जाते हैं। मूसा भी थक गया। अगर मूसा थक सकता है तो आप भी थक सकते हैं। वैसे हमें दुआ में मदद की जरूरत है। कई दफा आप अकेले दुआ कर रहे हैं, दुआ पर दुआ कर रहे हैं, बात नहीं बन रही, शायद हमें दुआ में मदद की जरूरत है। वैसे दुआ में औरों की मदद ली जा सकती है, औरों से कहा जा सकता है मेरे लिए दुआ करो। पौलुस अक्सर खतों में कहता है मेरे लिए भी दुआ करो कि खुदा कलाम का दरवाजा मुझ पर खोले। वो खुद कलीसियाओं के लिए दुआ करता है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, तुम्हारे लिए। तिमोथियस मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूँ। थिस्सलुनीके की कलीसिया कहता है मैं हर रोज दुआ में तुम्हारा बिलाना का जिक्र करता हूँ। औरों के लिए दुआ करना। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल
गेत्सेमनी बाग में जब सबसे क्रिटिकल लम्हा आया है, फैसला को लम्हा आ गया है कि पूरी दुनिया की निजात का बंदोबस्त होने लगा है, बड़ी हैवी रूहानी जंग हो रही है। खुदावंद यीशु ने कहा कि उसका पसीना खून की बूंदें बन बन कर गिर रहा था, मेरी जान बेकरार है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई। लफ्ज पढ़े अंजीलों में, इसका मतलब बड़ी सख्त स्वीयर रूहानी जंग हो रही है। जैसे दानियल 21 दिन तक दुआ करता रहा और पीछे बैकग्राउंड में शाह फारस और खुदा के फरिश्ते के दरमियान कुश्ती हो रही थी, लड़ाई हो रही, और वो गालिब फिर आया। जब भी दानियल ने दुआ करना छोड़ा नहीं, दानियल दुआ करता रहा, खुदा ने जब्राइल को भेजा और कुमक आ गई, ताजा दम दस्ते आ गए। कुमक उसी को कहते हैं, रीइंफोर्समेंट, और उस पर गालिब आया और जवाब उस तक पहुंचा। दुआओं का असर वैसे होता है। मूसा थक गया तो उन्होंने क्या किया, हूर और हारून साथ थे, उन्होंने मूसा को एक पत्थर पर बैठा दिया, इधर से उसका हाथ हारून ने उठा लिया, एक दूसरा हाथ हूर ने उठा लिया, और उसके दोनों हाथ शाम तक उठे रहे। खुद ब खुद ही उठे रहे या उसे मदद की जरूरत थी? मदद की जरूरत है। आपको भी दुआ में मदद की जरूरत है। अगर खुदावंद यीशु गेत्सेमनी बाग में दुआ करते हुए अपने शागिर्दों के पास आया, उसे कहने लगा मेरे साथ जागो और दुआ करो। क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? और जो खास स्पेशल उसके शागिर्द थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना, बाकियों को इधर छोड़ा, इन तीनों को लेकर आगे बढ़ा और उन्हें एक जगह पर बिठाकर कहा मेरे साथ जागो, दुआ करो, और खुद उनसे अलग होकर अकेला दुआ करने लगा। ऐसे लिखा। लेकिन जब वापस आया तो शागिर्द सो रहे थे। उसने उन्हें जगाया, उसने कहा तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके, एक घंटा, अंग्रेजी में लिखा है, तुम मेरे साथ एक घंटा भी ना जाग सके, 1 आवर ऑफ प्रेयर। तो फिर दूसरी बार जाकर दुआ की, वापस आए शागिर्द फिर सोए। तीसरी बार जब वापस आया तो कहा अब सोते, काम हो गया। देखें, इस क्रिटिकल मोमेंट में अगर खुदावंद यीशु दुआ के लिए शागिर्दों की मदद चाहता है, अगर मूसा को दुआ में हाथ बुलंद करने के लिए मदद की जरूरत पड़ी, तो हमें भी एक दूसरे के लिए दुआ करने की जरूरत है। एक दूसरे के लिए दुआ करो। ये ना सोचे कि मैं तो दुआ में बड़ा स्ट्रांग हूं, मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं है। आपको मदद की जरूरत है। अगर मूसा दुआ के लिए मदद चाहता है, वैसे हूर और हारून ने उसकी मदद की, एक उधर से हाथ उठाए हुए है, एक उधर से हाथ उठाए। वैसे तो हमें भी दुआ में मदद की जरूरत है। इस चर्च में दुआ में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप मदद करेंगे कि हाथ दुआ में उठे रहेंगे, और जब हाथ उठे रहेंगे तो कलीसिया को खुदा फतह दे रहा हो, कलीसिया को खुदा बरकत दे रहा हो। इसलिए मैं ये फील करता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को दुआया मीटिंग में आने की जरूरत है। आप शायद और म्यूजिक ना बजा सकते हो और कोई काम ना कर सकते हो, लेकिन आप दुआ कर सकते हैं। शायद आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपसे और भाग दौड़ नहीं होती, दुआ वाला काम तो हो सकता है। आइए अपने लीडर्स के हाथ बुलंद करने में मदद करें, ताकि उनके हाथ उठे रहे। उसका फायदा क्या होगा? नीचे यशवा को फतह मिले। जहां पर दुआ होती है, जिस कलीसिया में नौजवान अपने लीडर की दुआ करने में मदद करते हैं, वहां पर फतह फील की जा सकती है। खुदा यशवा को फतह दे रहा है, क्योंकि मूसा दुआ कर रहा है और हूर और हारून दुआ करने में उनकी मदद कर रहे हैं। यह है जंग जीतने का तरीका, यह जंग जीतने का फार्मूला है। आज मैं चाहता हूं कि हम दुआ करें। ये सारी बातें मैंने सिर्फ इसलिए की हैं कि हम थोड़ी देर दुआ कर सकें। और ये
जंग जो हो रही है ईरान और इसराइल और अमेरिका की, इसमें हमें दुआ करने की ज़रूरत है। हम वहाँ जाकर ऐसे तो नहीं करते कि जाकर वहाँ पर शरीक हो, लेकिन हमारी दुआएं मूसा की तरह वहाँ भी असरअंदाज हो सकती हैं। जाने से ज़्यादा बेहतर ये फार्मूला है। क्यों जी? जाने से क्या होगा? अगर पीछे दुआ करने वाला कोई नहीं तो आप उधर भी मार ही खाएंगे। हमें दुआ करने की ज़रूरत है। मैं वैसे सोच रहा था कि वो तो बेचारे निकले हैं मिस्र की गुलामी से, रास्ते में खुदा मोज़े कर रहा है। अमालिकियों को उन्होंने क्या बिगाड़ा था कि वो आकर उनसे लड़ने लगे? क्यों जी? उन्होंने कुछ कहा था अमालिकियों को? कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने उनके साथ कोई सराहत का झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसा काम नहीं हुआ। रूह है जो खुदा के लोगों के अगेंस्ट है, जो काम करते हैं। और खुदा ने कहा ये जो इन्होंने काम किया मैं इसको नस्ल दर नस्ल याद रखूंगा और मैं उस नस्ल दर नस्ल इनके साथ लड़ता रहूंगा। कौन? खुदा। बाद में जब साउल बादशाह बना तो खुदा ने उसे हुक्म दिया शमूएल की मार्फत के, जा अमालिकियों से लड़ और उनको बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दे। वैसे लगता है कि ये जुल्म है कि औरतें भी, बच्चे भी, जानवर भी सारे मार दे, लेकिन खुदा पता क्यों? क्योंकि उसने कहा मैं वो भूला नहीं हूँ कि जब मेरे लोग आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में उनके साथ क्या किया। कई दफ़ा हमें लगता है जुल्म है, लेकिन खुदा मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ कौमों को यूज़ करता है ताकि जो बदियाँ गुनाह उन्होंने माजी में किए हैं उनको उनका बदला दिया जाए। तो हमें कलीसिया होते हुए मेरे ख्याल में दुआ करने की जरूरत है, खुदावंद तो अपने लोगों की मदद कर, अपने लोगों की मदद। वैसे मूसा दुआ कर रहा है तो किन के लिए दुआ कर रहा था? अमालिकियों के लिए या बनी इसराइल के लिए? वो बनी इसराइल के लिए, उनके लिए दुआ कर। और बाइबल में दाऊद ने कहा भी इसराइल की सलामती के लिए दुआ कर, बाइबल में लिखा हुआ है। आइए खड़े हो, दुआ कर। हम सिंपली कहना ये चाहते हैं, खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, अपने फरिश्तों को भेज, जैसे तूने उसने पहिए निकाल लिए, जैसे तूने मिस्रियों के साथ जंग की, जैसे अमालिकियों के साथ जंग की। खुदावंद ये जंग हमारी नहीं बल्कि तेरी है। दाऊद जब जाती जूलियत के मुकाबला में गया तो उसने कहा तू तो तलवार, भाला, लाठी लिए, पर्ची लिए आता है, लेकिन मैं बादशाह नाम से आ रहा हूँ। आइए दुआ करें।